प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं आज पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का शीर्षक है हिंदी कोर के अंतर्गत संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली का ये अगला भाग। बच्चों, कवितावली के इस अगले भाग में तुलसीदास जी ने अपने समय की उन सामाजिक कुप्रथाओं का वर्णन किया है, जिक्र किया है, जो एक समाज को घुन की तरह खोखला किए जा रही थी। तुलसीदास जी ने उस कुप्रथा को बहुत ही नज़दीकी तरीके से देखा, बहुत ही बारीकी तरीके से देखा। तुलसीदास जी चाहते थे कि ये जो सामाजिक कुप्रथा है, जिसके अंतर्गत छुआछूत, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, इनमें से तुलसीदास जी ने जो छुआछूत जैसी बीमारी को देखा, उसको चाहते थे कि ये दूर हो जाए। तो उसी वेदना को, अपने अंतर्द्वंद को, अपने अंतः दुख को वह इन कविता के माध्यम से प्रकट करना चाहते हैं। तो आइए हम व्याख्यान से पहले इन कविता की पंक्तियों को वाचन करते हैं। आइए। तो बच्चों, इसके पहले जो मैंने कविता आपको दी थी, वह कविता कवित्त छंद में लिखी गई थी और जिसका वाचन भी मैंने कवित्त छंद में किया था। आज की ये कविता सवैया छंद में लिखी हुई है, इसलिए इसका वाचन भी हम थोड़ा सवैया छंद में ही करेंगे। तो आइए करते हैं वाचन। दूत कहो अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहबो, काहू की जाति बिगारे न को, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु, मांगी के खेबो मसीतिक सोईबो, लेबो को एक न देबो को दो। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इन सामाजिक छुआछूत बुराइयों पर प्रतिघात करते हुए कह रहे हैं कि समाज में लोग किसी को कुछ भी कहे, किसी को ऊंच कहे, नीच कहे, लेकिन इसका फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला। आप धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलहा कहो, कोई भी मुझे चाहे धूत कहे। धूत अर्थात मूर्ख, सठ, मक्कार। चाहे मुझे सठ कहो, धूत कहो, चाहे अवधूत कहो, अर्थात चाहे मुझे वीतराग कहो, संत कहो, विद्वान कहो, चाहे रजपूत कहो। रजपूत अर्थात राजवंश का उत्पन्न होने वाला, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाला। चाहे मुझे जुलहा कहो, अर्थात
चाहे मुझे जुलाहा कहिए, इसका मेरे जीवन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों से मेरा लेना देना क्या है? ये ऊंच नीच का, किस कुल का, किस वंश का, कौन है, ये सब देखभाल, ये जांच पड़ताल वही लोग करते हैं जिनके वंश में अपना उनको बेटा ब्याहने जाना है। तो जब मुझे अपने किसी भी रिश्ते को लेकर के, अपने बेटे की शादी को लेकर के ना मुझे कोई जांच पड़ताल करनी है, तो मैं क्यों किसी को धूत कहूँ, क्यों किसी को अवधूत कहूँ, क्यों किसी को मैं रजपूत कहूँ, क्यों किसी को मैं जुलाहा कहूँ? या मुझे भी यदि ये लोग इन नामों से पुकारें तो मुझे भी इन पर कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहबु। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, इसलिए काहू की जाति बिगाड़े न को। मैं क्यों किसी की जाति को बिगाड़ूं? मैं क्यों किसी को कहूं कि तुम अमुक जाति के हो, अमुक वंश के हो? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं क्यों किसी की जाति बिगाड़ूं? इसलिए मैं तो अपने आप में मस्त रहता हूँ। मुझे इस सांसारिक छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव से कोई लेना देना है ही नहीं। मैं तो पूरी तरीके से अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में मगन हूँ। किस तरीके से? तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। यह तुलसी यदि अपने आप को कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से अपने प्रभु श्री राम के गुलाम हूँ, अर्थात मैं उनके बस में हूँ, मैं उनका दास हूँ। यह पूरी तरीके से क्या है? यह पूरे तरीके से प्रसिद्ध है, जग जाहिर है कि तुलसी अपने प्रभु श्री राम का दास है और मैं पूरी तरीके से मैं उनकी भक्ति करता हूँ, उनकी भक्ति भाव में अपने आप को न्यौछावर किए हूँ। इसलिए मुझे कोई कुछ भी कहे, अगली पंक्ति में देखें क्या कह रहे हैं कि जाको रुचे सो कहे कछुओ। जिसको जो अच्छा लगे, जाको रुचे सो कहे कछु। जिसको जो अच्छा लगे वही कहे, इसका मेरे जीवन में कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मैं तो मस्त बंदा वैरागी हूँ, फक्कड़ हूँ, मुझे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मांगी के खेबो मसीते के सोइबो। मैं तो प्रभु की भक्ति करता हूँ, भिक्षा मांग करके अपनी उदर पूर्ति कर लेता हूँ, और जहाँ कहीं भी देवालयों में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ कहीं भी मुझे स्थान मिल जाता है वहीं पर मैं अपना विश्राम कर लेता हूँ, वहीं मैं अपना रात्रि व्यतीत कर लेता हूँ। और इस सांसारिक मोह माया से मैं अपने आप को अलग कर लिया हूँ। इसलिए लेबो को एको न देबो को दो। ना मेरा इस संसार के लोगों से ना कुछ लेना है और ना कुछ देना है। मैं अपने परमात्मा की भक्ति में, मैं अपने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भक्ति में मगन रहता हूँ। जो कुछ पा जाता हूँ खा लेता हूँ, जहाँ स्थान मिल जाता है वहीं मैं अपना रात्रि विश्राम कर लेता हूँ। इस दुनिया के लोगों से ना मेरा एक लेना है और ना कुछ
देना है। मैं तो अपने परमात्मा की भक्ति में रात दिन मगन रहता हूँ। इस सांसारिक छुआछूत से मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे कोई किस नाम से बुलाता है इसका भी मेरे जीवन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों, इस वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आज मैं इस कवितावली का अंतिम भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। अगले एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।